जब आपकी चमक आपके बॉस की रोशनी को फीका करने लगती है, तब पावर का एक पुराना नियम सक्रिय हो जाता है। ये नियम आपकी मेहनत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देता है। हम सभी इस भरोसे के साथ बड़े हुए हैं कि ऑफिस में आपकी जीत सिर्फ आपके टैलेंट और आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। असलियत ये है कि वर्क प्लेस की दीवारें बिना बोले चलने वाले ईगो और पावर गेम्स के सहारे खड़ी हैं। इन नियमों की समझ के बिना आपका टैलेंट आपकी तरक्की के रास्ते में एक ऐसा पत्थर बन जाता है जिसे आपका सिस्टम खुद ही हटाना चाहता है। अर्जुन को ही लीजिए, वो अपनी टीम में सबसे काबिल है, जो उन जटिल समस्याओं को सुलझा देता है जहां उसका मैनेजर अटक जाता है। अर्जुन को पूरा भरोसा है कि उसकी ये काबिलियत उसे बहुत जल्द एक प्रमोशन और सबकी सराहना दिलाएगी, लेकिन नतीजा इसके ठीक उलट निकलता है। उसके आइडियाज को नज़रअंदाज किया जाने लगता है और उसे उन प्रोजेक्ट से दूर कर दिया जाता है जहां वो चमक सकता है। अर्जुन की विफलता उसके काम की कमी की वजह से नहीं है, वो उन अदृश्य नियमों को नहीं देख पा रहा जो इंसानी पदक्रम को कंट्रोल करते हैं। जब आपकी चमक आपके बॉस की रोशनी को फीका करने लगती है, तब पावर का एक पुराना नियम सक्रिय हो जाता है। ये नियम आपकी मेहनत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देता है। हम सभी इस भरोसे के साथ बड़े हुए हैं कि ऑफिस में आपकी जीत सिर्फ आपके टैलेंट और आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। असलियत ये है कि वर्क प्लेस की दीवारें बिना बोले चलने वाले ईगो और पावर गेम्स के सहारे खड़ी हैं। इन नियमों की समझ के बिना आपका टैलेंट आपकी तरक्की के रास्ते में एक ऐसा पत्थर बन जाता है जिसे आपका सिस्टम खुद ही हटाना चाहता है। अर्जुन को ही लीजिए, वो अपनी टीम में सबसे काबिल है, जो उन जटिल समस्याओं को सुलझा देता है जहां उसका मैनेजर अटक जाता है। अर्जुन को पूरा भरोसा है कि उसकी ये काबिलियत उसे बहुत जल्द एक प्रमोशन और सबकी सराहना दिलाएगी, लेकिन नतीजा इसके ठीक उलट निकलता है। उसके आइडियाज को नजरअंदाज किया जाने लगता है और उसे उन प्रोजेक्ट से दूर कर दिया जाता है जहां वो चमक सकता है। अर्जुन की विफलता उसके काम की कमी की वजह से नहीं है, वो उन अदृश्य नियमों को नहीं देख पा रहा जो इंसानी पदक्रम को कंट्रोल करते हैं। डीप इंटेंस। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर में इसी स्थिति को लॉ 1 कहते हैं। नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी न करें। कॉर्पोरेट हायरार्की की हर सीढ़ी ऊपर बैठे व्यक्ति के मानसिक सुकून पर टिकी होती है। इस डायग्राम में मास्टर नोड की अथॉरिटी को लगातार नीचे से वैलिडेशन की जरूरत होती है। जब जूनियर असाधारण चमक दिखाता है तो इस स्ट्रक्चर में दरारें पड़ने लगती हैं। असुरक्षा पैदा होते ही सिस्टम जूनियर पर दबाव डालता है ताकि वर्चस्व सुरक्षित रहे। आपके मैनेजर का ईगो ही वो पैमाना है जो आपकी तरक्की की रफ्तार तय करता है। इसे चुनौती देने का मतलब है अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक देना। अर्जुन की गलती उसकी काबिलियत नहीं थी, बल्कि उसका सार्वजनिक प्रदर्शन था। मीटिंग्स में उसकी बेजोड़ परफॉर्मेंस ने मैनेजर के आत्मविश्वास को हिला दिया। जब आप बॉस से बेहतर हल पेश करते हैं तो अनजाने में उनकी उन कमियों को उजागर कर देते हैं जिन्हें वे छुपाना चाहते थे। ऊपर बैठे व्यक्ति को बौद्धिक रूप से कमतर महसूस कराना आपके करियर के लिए भारी पड़ सकता है। यहाँ मैनेजर अर्जुन को नुकसान पहुँचाने के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी पोजीशन और गरिमा को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसका समाधान अपनी काबिलियत को खत्म करना नहीं है, आपको बस अपनी चमक की दिशा बदलनी होगी। इसे हम स्ट्रेटेजिक डिमिंग कह सकते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इस तरह करें कि उसका श्रेय आपके मैनेजर को मिले और वे सीनियर मैनेजमेंट के सामने और भी प्रभावशाली दिखें। अपनी हर बड़ी सफलता को उनके मार्गदर्शन का परिणाम बताएं। जब आप उनके ईगो को सुरक्षित रखते हैं तो आप उनके विरोध की जड़ ही काट देते हैं। जब आप उनके लिए खतरा बनना बंद कर देते हैं, तब वे आपके लिए रास्ते साफ करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक डिमिंग से मैनेजर आपके टैलेंट पर निर्भर हो जाता है। वो आपको अपने करीब रखता है क्योंकि आप उसे और भी बेहतर दिखाते हैं। यहाँ अपवर्ड ड्राफ्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। जब आपका मैनेजर आपके शांत सहयोग की वजह से ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो आपको भी अपनी सफलता की धारा के साथ ऊपर खींचता है। प्रभाव पैदा करने का मतलब तुरंत मिलने वाली तालियां नहीं है। असली पावर तो पर्दे के पीछे से पूरे माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने में है। अपनी शक्ति स्थापित करने का सबसे प्रभावी तरीका है किसी और को शक्तिशाली महसूस कराना। अगर आप पावर की साइकोलॉजी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी अनजाने में अपने मास्टर को आउटशाइन किया है?